अच्छी खेती होती रही इस देश में, तो उसका कारण था गाय का गोबर और गाय का मूत्र। 1840 के आसपास अंग्रेजों ने भारत के खेती का एक सर्वेक्षण कराया था, और वो सर्वेक्षण करने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने भारत के गांव-गांव में जाकर आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो वो कहता है कि भारत के साधारण खेतों में 1 एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता है, जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। जिस समय थॉमस मुनरो ने ये आंकड़ा अपने सर्वे में लिखा है, उस समय के बारे में थॉमस मुनरो कह रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे खेतों में 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारत के खेतों में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है गाय का गोबर और गाय का मूत्र। वो कहता है भारत की गाय का जो गोबर है और भारत की गायों का जो मूत्र है, वो दुनिया में सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है और सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है। तो भारत की गाय हमारे किसानों के लिए बहुत महत्व की रही है। हमने ऐसे ही गाय को माँ नहीं कहा है। माँ कहने के पीछे कई बड़े कारण रहे। उनमें से एक कारण है कि गाय के गोबर और मूत्र से खेत का उत्पादन अच्छा हो। दूसरा बड़ा कारण रहा कि गाय का दूध हमारे बच्चों के लिए और शरीर के सभी अंगों के लिए पुष्टिकारक है। आपको एक रहस्य की जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया में मां के दूध को छोड़कर जितने भी जानवरों का दूध पिया जाता है, जैसे गाय का दूध, जैसे भैंस का दूध, जैसे बकरी का दूध, जैसे ऊंटनी का दूध, जैसे हथनी का दूध, जैसे घोड़ी का दूध, मां को छोड़कर जितने जानवरों का दूध हम पी सकते हैं, उन सभी दूधों में और गाय के दूध में जमीन आसमान का अंतर है। और वो अंतर क्या है? किसी भी दूध में आयरन नहीं होता, सिर्फ गाय के दूध में ही आयरन होता है। कैल्शियम तो सभी दूध में मिलेगा, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ के दूध में, गधी के दूध में, घोड़ी के दूध में, ऊंटनी के दूध में, हथनी के दूध में कैल्शियम मिलेगा, आयरन नहीं है। आयरन सिर्फ गाय के ही दूध में, भैंस के दूध में भी नहीं, सिर्फ गाय के दूध में। तो भारत के लोग गाय के दूध को सर्वोच्च मानते रहे, सबसे अच्छा मानते रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आयरन बेस्ड है, लोहा सबसे ज्यादा है गाय के दूध में। तो इसलिए गाय को हमने माना कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, खेतों के लिए भी और शरीर को मिलने वाले दूध के लिए। और हमारे यहाँ खेती होती रही बैलों के द्वारा। ट्रैक्टर तो अंग्रेजों ने लाया इस देश में। अंग्रेजों के पहले तो सब खेती बैलों से होती थी, और बैल गाय के द्वारा ही आते हैं। तो बैल हमारी खेत के लिए जरूरी है, तो गाय बहुत जरूरी है। गोबर गोमूत्र बहुत जरूरी है, तो गाय बहुत जरूरी है। दूध और घी बहुत जरूरी है, तो गाय बहुत जरूरी है। इसलिए किसान गाय को बहुत महत्व देते रहे। अंग्रेजों ने इसी गाय को काटना शुरू किया था इस देश में। इतिहास के कुछ दस्तावेजों की एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये, अंग्रेजों के पहले भारत के किसी भी राजा ने कभी भी गाय को काटने नहीं दिया। हमारे भारत में सबसे कट्टर जो मुस्लिम राजा माना जाता है ना, औरंगजेब, जो मंदिर तोड़ देता था, मूर्तियों को खंडित कर देता था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाता था, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाता था। जजिया का मतलब होता हाउस टैक्स। वो औरंगजेब ने भी कभी गाय नहीं कटने दी इस देश में। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था, वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और कुछ समय तक तो औरंगजेब ने इतना सख्त कानून बनाया कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। ये औरंगजेब के समय में था। अब औरंगजेब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम राजा नहीं हुआ कोई इस देश में, लेकिन वो भी गाय को नहीं कटने देता।
मैंने इसको बड़ा खोजने की कोशिश की कि क्या औरंगजेब को गाय से प्रेम था या कोई और दूसरी बात थी। तो एक जगह औरंगजेब ने खुद लिखा है, उसकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे एक ही वचन लिया था। उसका पिता जब मरा औरंगजेब का, तो कहता है मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे एक ही वचन लिया था कि बेटा, भारत पर अगर शासन करना है तो गाय को काट कर नहीं हो पाएगा, ये तुम ध्यान रखना। तुमने अगर गाय कटवाई तो तुम्हारा शासन इस देश में एक दिन भी नहीं चल पाए। तो वो कहता है मैंने पिताजी को पूछा क्यों, तो उसने कहा कि पिताजी ने मुझे समझाया कि तुमसे ज्यादा शासन मैंने किया है इस देश पर। मुझे मालूम है कि भारत के लोग गाय को बचाने के लिए किसी को भी काट सकते हैं।